हेलो एवरीवन। बोर्ड एग्जाम का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 मार्क का क्वेश्चन है। और ये हम कंपलसरी क्वेश्चन 5 मार्क्स का जो है हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है कंप्यूटर साइंस एज वेल एज इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस दोनों में ही पूछा जाता है। कंप्यूटर साइंस के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 37 में आता है, और अगर हम आईपी की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 35 में आएगा। राइट, कुछ पार्ट जो इसमें जो है इस क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट्स होंगे, जिसमें से आपके 2 से 3 पार्ट जो है कंपल्सरी है, जो पूछे ही जाएंगे। तो उसका आंसर्स आपको कैसे और क्या लिखना है हम वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर हमेशा ये पूछा जाएगा कि सर्वर कहाँ पे इस्टेब्लिश होगा। ठीक है, कहाँ पे हम सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो जो भी आप जिस भी बिल्डिंग के अंदर या फिर जिस भी जोन के अंदर आपका सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होंगे, ठीक है, वो उस डिपार्टमेंट में उस बिल्डिंग के अंदर हम सर्वर को स्टैब्लिश करेंगे। राइट, तो अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे एचआर के अंदर 175 कंप्यूटर्स है, फाइनेंस के अंदर 35 कंप्यूटर है, टेक्निकल के अंदर 50 कंप्यूटर है, सपोर्ट के अंदर 15 एंड लखनऊ ऑफिस के अंदर 40। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर हमारे कौन से बिल्डिंग के अंदर है, कौन से डिपार्टमेंट में, दैट इज एचआर। तो आपका जो है कहाँ पे सर्वर इस्टेब्लिश होगा, सर्वर जो हमारा इंस्टॉल होगा वो एचआर डिपार्टमेंट के अंदर होगा। और रीजन क्या है, बिकॉज दिस डिपार्टमेंट इज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर। तो आपका ये 1 मार्कर का क्वेश्चन जो है आएगा ही आएगा कि सर्वर कहाँ इस्टेब्लिश होगा। तो सर्वर जो है जहां पे सबसे ज्यादा कंप्यूटर होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, द डिपार्टमेंट, HR department, because it contains a maximum number of computer. right? सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाएगा कि केबल लेआउट आपको इसका ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा या फिर किस तरह का टोपोलॉजी फॉर्म होगा। ठीक है, केबल लेआउट की जब हम बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स ये आपस में किस तरह से इंटरकनेक्ट होंगे टू फॉर्म अ नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टोपोलॉजी आपकी या तो बस टोपोलॉजी बनेगी या स्टार टोपोलॉजी बनेगी, रिंग टोपोलॉजी नहीं फॉर्म होगी। ठीक है, अब किस तरह से हम यहाँ पे नेटवर्किंग क्रिएट करेंगे, किस तरह से हम लेआउट बनाएंगे कि ये सारी बिल्डिंग्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको ये ध्यान में रखना है, हम 2 तरीके से जो है केबल लेआउट जो है नेटवर्क कनेक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर केबल्स। ठीक है, आइदर सारे आपके जो है सारी डिपार्टमेंट या फिर बिल्डिंग है उसको क्या करें, डायरेक्ट हम क्या करें उस डिपार्टमेंट से कनेक्ट कर दे जहां पे सर्वर इंस्टॉल है। ठीक है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, स्टार टोपोलॉजी बन जाएगा। अनदर बेस्ट सुटेबल वे क्या है कि हमें जो है मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस देखना है कि हर बिल्डिंग के अंदर सबसे कम डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे कम डिस्टेंस अभी हमारे यहाँ पे किसके बीच में है, दैट इज टेक्निकल एंड सपोर्ट के बीच में। तो इनके बीच में डायरेक्ट लाइन बन जाएगा, आपकी एक लाइन हमारी यहाँ पे बन गई टेक्निकल एंड सपोर्ट के बीच में, यहाँ पे एक केबल लग गया। देन उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट किसके बीच में है, टेक्निकल एंड फिनेंस के बीच में जो है हमारा लीस्ट डिस्टेंस है, तो हमने जो है इसके बीच में कनेक्ट कर दिया। देन उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट किसके बीच में, एचआर और फाइनेंस के बीच में, तो हमने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। तो एक तरह से देखोगे ये हमारा किस तरह से बना, पहले एचआर आया, देन फाइनेंस आएगा, देन टेक्निकल एंड देन सपोर्ट। तो एक तरह से हमारी किस तरह की टोपोलॉजी बन जाएगी, बस टोपोलॉजी, जहां पे सबसे पहले हमारा एचआर और फाइनेंस कनेक्ट है, देन टेक्निक फाइनेंस एंड टेक्निकल कनेक्ट हो जाएगा, एंड देन टेक्निकल एंड सपोर्ट कनेक्ट हो जाएगा। राइट, सो हम 2 तरीके, सो सेकंड कंपल्सरी क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जाता है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी हमें जो है क्रिएट करनी है सारे डिपार्टमेंट में, तो वो कैसे होगा, कैसे केबल लेआउट होगा। तो 2 तरीके, या तो हम सर्वर से डायरेक्ट सारे डिपार्टमेंट को कनेक्ट कर दें एंड मेक अ स्टार टोपोलॉजी, या फिर हम मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस जो है चेक करें कि दोनों बिल्डिंग के बीच में मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम केबल कनेक्ट करेंगे। ये ध्यान में रखना है, रिंग टोपोलॉजी नहीं होगी, एचआर और टेक्निकल को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि एचआर और टेक्निकल जो है इनडायरेक्टली फाइनेंस के थ्रू जो है कनेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, थर्ड कंपल्सरी क्वेश्चन हमारा जो आता है वो ये आता है, एक हमारा पूछ लिया जाता है
कि जो बिल्डिंग के अंदर है, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर जो ऑफिस सेटअप हमारा ये बना रखा है, उसके हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कहाँ-कहाँ पे हब या स्विच एस्टैब्लिश होगा। तो हब और स्विच हमारा किसके लिए यूज होता है? हब और स्विच हमारे कंप्यूटर, सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो ऑब्वियसली जहां पे भी एक, जिस भी डिपार्टमेंट या बिल्डिंग के अंदर एक से ज्यादा कंप्यूटर होंगे, वहां पे हर जगह पे हमें इस हब और स्विच की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स टुगेदर, राइट? सो यहाँ पे पूछा है, थर्ड पार्ट पूछा है, विच नेटवर्किंग डिवाइस वुड यू सजेस्ट टू परचेज टू इंटरकनेक्ट ऑल द कंप्यूटर? तो इनडायरेक्ट वे में पूछ लिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? हब और स्विच। या फिर इस तरह से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हब और स्विच कहाँ कहाँ पे प्लेस होगा, टेल द सुटेबल रीजन। तो हब एंड स्विच विल प्लेस इन ऑल द बिल्डिंग्स or all the department because it contains more than one computer, and to connect all the computer together we required hub और switch। ठीक है, ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है, और जो है ये डायरेक्ट इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच नेटवर्किंग डिवाइस इट विल यूज। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ पे रिपीटर यूज होगा। ठीक है, तो जब हम रिपीटर की बात करेंगे तो रिपीटर हमारे जो है केबल लेआउट के बीच में यूज होगा टू कनेक्ट द केबल लेआउट। ठीक है, किसी बिल्डिंग में नहीं होगा, जो लेआउट हमने कनेक्ट किया है वहां पे रिपीटर्स यूज होते हैं। ठीक है, और रिपीटर वहां पे आपके जो है इस्टेब्लिश होंगे जहां पे भी डिस्टेंस 70 मीटर्स या उससे अबव है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो टेक्निकल एंड सपोर्ट के बीच में 50 मीटर का डिस्टेंस था, राइट? टेक्निकल एंड फाइनेंस के अंदर 60 मीटर का था, एंड एचआर एंड फाइनेंस के बीच में 65 मीटर का था। तो कोई भी यहाँ पे जो 70 मीटर से या उससे अबव का कनेक्शन नहीं है, राइट? किसी भी दो डिपार्टमेंट के बीच में डिस्टेंस जो 70 मीटर से अबव नहीं है, तो यहाँ पे रिपीटर यूज नहीं होगा। तो रिपीटर कहाँ पे यूज होता है? रिपीटर वहां यूज होता है, उन दो डिपार्टमेंट के बीच में रिपीटर यूज होगा जहां पे 70 मीटर से अबव होगा ना। इस केस में ये ध्यान में रखना है, जो हम लेआउट बनाएंगे उसके बेसिस पे हमें रिस्पॉन्स देना है, नॉट विद ऑल द इंफॉर्मेशन। हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि एचआर और टेक्निकल हमने कनेक्ट डायरेक्टली नहीं किया है। हमें फाइनेंसिंग सपोर्ट से मतलब नहीं है क्योंकि हमने फाइनेंस और सपोर्ट को भी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया है, राइट? टू क्वेश्चंस और वन क्वेश्चन जो है आपका कोई भी बेसिक क्वेश्चन हो सकता है जो आपके नेटवर्किंग चैप्टर से पूछा जा सकता है, राइट? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें जो आपके आईपी के सैंपल पेपर में दे रखा था, तो according to that the company is considering establish a network connection between Bangalore head office and Lucknow regional office. So which type of network will be formed here? ठीक है, बेंगलुरु और लखनऊ के ऑफिस को इंटरकनेक्ट करना है, तो ये किस तरह का नेटवर्क बनेगा? हम क्या कर रहे हैं, एक सिटी से बाहर जा रहे हैं, द डिस्टेंस इज 1900 किलोमीटर। सो अब ऑब्वियसली व्हेन द डिस्टेंस इज मोर देन 250 किलोमीटर, और व्हेन वी मेक अ नेटवर्क आउटसाइड द सिटी, तो वो किस तरह का नेटवर्क फॉर्म होता है? वैन नेटवर्क फॉर्म होगा, राइट? The fifth part is as the company plans to develop an interactive website that will enable its employee to monitor their performance after login. Would you recommend a static or dynamic website and why? अगर हम स्टैटिक वेबसाइट की बात करते हैं तो स्टैटिक वेबसाइट हमारा क्या होता है? इट जस्ट ओनली डिस्प्ले द डेटा ऑन द वेबसाइट, जो हम उसको सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर चेंजेस हम नहीं कर सकते। वेयर एज इन डायनेमिक वेबसाइट जो आपका डेटा डिस्प्ले होता है, दैट डिस्प्ले एज पर द इनपुट प्रोवाइडेड बाय द यूजर। तो यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस जो है एम्प्लॉय का शुड बी इंटरेक्टिव, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? डायनेमिक वेबसाइट को यूज करेंगे। सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड बाय एवरीवन। इसके अंदर क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जा सकता है, जैसे 4 क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। इसके अंदर और आपके क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि अगर हमें जो है हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप जो है अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? तो वहां पे हमारा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज होता है, राइट? एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अगर आपका जो है बेंगलुरु ऑफिस को
एक ऐसे रीजनल ऑफिस से कनेक्ट करना है विच इज इन हिली एरिया, तो वहां पे बेस्ट सुटेबल ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा यूज होगा, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, रेडियो वेव्स, क्योंकि रेडियो वेव्स जो है हमारे ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट भी कर सकता है। तो अगर जो है आपका आप इफ अगर आपका जो है डेटा ट्रांसफर हो रहा है और कोई भी पत्थर या कोई भी ऑब्जेक्ट बीच में आता है, तो वो उसको पेनिट्रेट करके जो है आपका डेटा को ट्रांसफर करता है, राइट। और माइक्रोवेव में जो होता है कि आपके दोनों रिसीविंग एंड सेंडिंग एंटीना शुड बी एट द सेम हाइट, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बेंगलुरु हमारा प्लेन सरफेस पे है और हम हिली एरिया की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या प्रेफर करते हैं वहां पे, रेडियो वेव्स। सो आई होप ये 5 मार्कर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप सबको समझ में आ गया होगा। और ये कंप्यूटर साइंस एंड आईपी दोनों स्टूडेंट्स के लिए कंपल्सरी 5 मार्कर क्वेश्चन है, राइट। इन द नेक्स्ट वीडियो हम जो है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच।